रशिया को लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भारत अमेरिका के बहुत क्लोज हो गया है। तो एक तो रशिया को बताने के लिए कि भारत जो भी डिसीजंस लेता है वो अपने मफाद में लेता है। भारत के ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। भारत का सिर्फ एक ही दोस्त है और उसका नाम भारत है। ये दो टूक शब्दों में डोवाल साहब बताने गए रशिया को। एटॉमिक एनर्जी की बात हुई, स्पेस की बात हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हुई, ये भी बातें हुई। और दूसरी चीज, एक अपना एक जो फिक्र है कि भाई ये जो आपकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है चाइना के साथ। देखिए चाइना जो है ना वो रशिया से कुछ खरीदेगा नहीं। तेल तूल खरीद ले थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ज्यादा कुछ वो रशिया से नहीं खरीदेगा क्योंकि चाइना खुद बना रहा है। चाइना क्यों खरीदेगा रशिया से जी? क्यों? व्हाई विल चाइना बाय? कहने की बात ये आरजू जी कि एट द एंड ऑफ द डे ना एक चीज हमें समझनी पड़ेगी चीन के बारे में। चीन एक प्रेडेटरी पावर है। चीन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सबके पीछे पड़ा हुआ है कि इसकी जमीन ले लो, ये कर लो, वो पूरी दुनिया में कर रहा है वो चीन। और रशिया अगर चाइना के साथ ऐसे रहा तो रशिया भी आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है 3 4 5 साल में हाइड्रोजन को लेके या ऑल्टरनेट फ्यूल को लेके ऐसा हो जाएगा कि फिर दुनिया में पेट्रोल की जरूरत तो रहेगी लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। दिल्ली में ही ले लीजिए, मैं दिल्ली की बात कहता हूं। दिल्ली में 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन 2022 या पिछले 1 कैलेंडर ईयर, पिछले 12 महीने में 2021 से 2022 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन दिल्ली वर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आप समझ नहीं मेरी बात? 20%, मतलब हर 5 में एक, हर 5 में एक। 2 साल के बाद ये 40% हो जाएंगे जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है। और ये सिर्फ दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर शहर में ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपको पेट्रोल और भी चीजों के लिए चाहिए, बट प्राइमरीली जो आम आदमी को किससे फर्क पड़ता है? आम आदमी को उससे फर्क पड़ता है ना कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, उसको अपनी गाड़ी में डालना है, अपनी स्कूटी में डालना है, अपनी मोटरसाइकिल में डालना है, इसलिए आम आदमी को। तो ये जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये तेल के ऊपर या गैस के ऊपर या कोयले के ऊपर गुंडागर्दी मुझे लगता है ये 5 से लेकर 10 साल की है। इसके बाद ये नहीं चल पाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी, अभी भी ऐसी गाड़ियां बन रही हैं आरजू जी जो सिंगल चार्ज में 500 से लेकर 700 किलोमीटर, 500 to 700 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चल रही हैं। अब आप देखिए 3 4 साल के बाद क्या होगा। एक रिपोर्ट आएगी कि एक ऐसी कंपनी है जिसने एक ऐसी बैटरी का इजाद करा है जहां पे एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चल रही है। अगर कल आप मुझे ऐसी गाड़ी दे दें जो एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चलेगी, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं जाके पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लूंगा? मैं नहीं लूंगा। आई नॉट बाय इट, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है अर्जुन जी। और ये भी रशिया को बताया है कि साहब देखो ऐसा है ना कि बिल्कुल चीन की गोद में मत बैठो, क्योंकि हमारे भी कंसर्न्स हैं। तो अपने ये सब जो तेल की बात है ये बात नहीं हुई रशिया से, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। डोवाल साहब ने ये बात नहीं करी उनसे, ये कम से कम मीडिया में तो नहीं आई डोवाल साहब ने जो बात करी है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमारे जो कंसर्न्स थे ये हमने रशिया को बताए। और हमने ये भी बोला है कि आप हमारी तरफ से फिक्रमंद मत रहिए कि अमेरिकन के पास चले गए, हम किसी के पास नहीं गए, हम अपने खुद के ही पास हैं। नहीं, लेकिन देखें बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी की, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी को देखें या जैसे अभी आप बता रहे थे अजय डोवल साहब का। तो लेकिन बीच बीच में मेरे साथ अजीब किस्म की न्यूज भी आ जाती हैं, जैसे बिल्किस बानो केस। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये भी एक तरह का नाम तो खराब होता ही है ना कि कंट्री का, कि यहाँ पे इस तरह से मुजरिमों को छोड़ दिया गया। ये सब लोग ये बात कर रहे हैं। आज बड़ा एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, मैंने देखा। ये जो बिल्किस बानो का केस है मैंने इतना फॉलो नहीं करा अर्जु जी। अब ये कोर्ट ने छोड़ा है, कैसे छूटे हैं मुझे, मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी औरत के साथ अगर रेप होता है ना तो ये बात जेल वेल तक जानी नहीं चाहिए। ये जेल तक बात नहीं जानी चाहिए, कोर्ट तक बात नहीं, इसको अंदर ही निपटा निपटो के खत्म करो उनको। और ये कर देना चाहिए इनका। दे anybody who dishonors a woman or disrespects a woman has no business to be alive. He should not be breathing the same air that I and you breathe. इसको निपटाओ, खत्म करो। तो जो रेप के लॉज हैं भारत में, मुझे लगता है उनको और सख्त करने की जरूरत है। डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए रेप के लॉज के बारे में, साफ सीधी बात है। और इसका डिटेल में मुझे नॉलेज नहीं है आरजू जी कि कैसे छूटे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोर्ट के हुक्म से अंदर गए होंगे तो कोर्ट के ही हुक्म से बाहर निकले होंगे। तो इसमें सरकार कितनी कल्पेबल है कि सरकार ने बोला कि नहीं छोड़ दो इसको, I don't think that is true.
लेकिन फिर भी मुझे इतनी डीप, क्योंकि मैं ना जियो पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी के अलावा मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता डोमेस्टिक न्यूज पे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरी नजरों से गुजरी बात जरूर है, मुझे भी बुरा लगा कि ये लोग छूट कैसे गए, ऐसे छूटना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके पीछे क्या हकाइक है मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो है शेख हसीना, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी उनकी गवर्नमेंट को बचाया जाए, तो वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर वो इस तरह की बात करें तो?